Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस धरती का सिर्फ एक ही इतिहास है और वह यह है जो युद्ध का विजेता होगा वही जिएगा। इस धरती पर सैकड़ों अरबों विश्व युद्ध हुए हैं, जिसमें से एक विश्व युद्ध परशुराम तथा भीष्म पितामह युद्ध भी था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि बीच बचाव करने के लिए एलियंस देवता ही नहीं बल्कि एलियंस के मैनेजर को भी बीच में आना पड़ा। भगवान परशुराम विज्ञान का चमत्कृत हैं, जो शिव के शिष्य हैं। वह कैसे कैसे शस्त्र छोड़ते होंगे, इसकी कल्पना भी कोई क्या करे। परमाणु बमों आदि से उसकी तुलना करना ही मूर्खता होगा। यह तुलना मगरमच्छ और मच्छर की तुलना करने जैसा है। फिर भी हम परमाणु बमों की तरह ही इस युद्ध की कल्पना करते हैं ताकि उस काल की स्थिति को बेहतर समझ सकें। दोनों योद्धाओं ने देखते हैं कि एक दूसरे पर परमाणु मिसाइल की भरमार कर दी है। परशुराम जी ने भीष्म पर अनेक प्रकार की भयंकर मिसाइल आदि छोड़ी, जिसका भीष्म जी ने आकाश में ही काट कर दिया। वर्तमान युद्धों में मिसाइल को दूर से ही मार गिराने की टेक्नोलॉजी है। यही टेक्नोलॉजी बल्कि उससे उन्नत टेक्नोलॉजी भीष्म जी एवं परशुराम जी के पास थी। इस युद्ध के कारण पूरे आकाश, समुद्र तथा पृथ्वी में कोलाहल मच गया। संपूर्ण पृथ्वीवासियों को लगने लगा कि भीष्म एवं परशुराम के इस युद्ध के कारण आज पूरे संसार का नाश तय है। सभी दोनों योद्धाओं से युद्ध बंद कर देने की विनती करने लगे। भगवान परशुराम जी ने भीष्म जी को भी बड़ी तरह घायल कर दिया। भीष्म जी स्वयं महाभारत के अंबोपाख्यान पर्व में कहते हैं कि परशुराम जी के बाणों के कारण मैं बुरी तरह घायल हो गया था। एक बार तो अचेत होकर युद्ध भूमि से बहुत दूर चला गया था। मेरे योग्य सेनापतियों ने युद्ध शुरू रखा, लेकिन जैसे ही मुझे चेतना हुई मैंने अपने सैनिकों से कहा, मुझे जहां परशुराम जी हैं वहीं ले चलो। भीष्म जी ने परशुराम जी के साथ आकर दोबारा घोर युद्ध किया था तथा एक बार तो परशुराम जी को मार डालने की इच्छा से कालाग्नि के समान प्रज्वलित बाण को छोड़ा। कालाग्नि के समान उन्नत बाण किसी उन्नत रॉकेट लॉन्चर द्वारा छोड़े गए मिसाइल आदि मान सकते हैं, जो केवल एक आध व्यक्ति की हत्या के लिए। उन बाणों को खाकर परशुराम जी अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। परशुराम जी के गिरते ही मानो सारा आकाश टूटकर गिर पड़ा हो, ऐसा समझकर सारा संसार भयभीत हो गया। कहना है अर्थ है कि यह युद्ध इतना भयंकर था कि मिसाइल आदि की मार से धरती पर भूकंप, सुनामी आदि आ रही थी। कुछ समय बाद ही परशुराम जी तुरंत खड़े हुए और कहा, भीष्म अब स्थिर हो जाओ, अब तुम यह समझो कि तुम मारे गए हो। परशुराम जी ने अपने शस्त्र से भीष्म जी के बाएं जांघ पर दूर से ही ऐसा प्रहार किया कि भीष्म जी छटपटाकर गिर पड़े और चीखने लगे। भीष्म के निर्बल होते ही परशुराम जी ने बड़ी भीष्म सेना का भी विनाश कर दिया। भीष्म जी ने भी जैसे तैसे जमीन पर घिसटकर अपने मिसाइल कंट्रोल यंत्र के पास पहुंचकर परशुराम जी पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि दोनों पक्षों के मिसाइल आपस में टकराने के धरती पर कोलाहल मच गया। पहले दिन का युद्ध कुछ इस तरह समाप्त हुआ। दूसरे दिन परशुराम जी ने भीष्म पर और ज्यादा भयंकर अस्त्र छोड़े। इस तुमुल युद्ध में भीष्म जी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए परशुराम जी के सभी मिसाइल को आकाश में ही निष्क्रिय कर दिया। महाभारत में वर्णन में आता है कि उसके बाद परशुराम जी ने उल्का पिंडों जैसे शास्त्रों या उल्का पिंडों की भरमार ही भीष्म जी के क्षेत्र पर करवा दी थी। परशुराम जी के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से बचने के लिए भीष्म जी ने भी बाणों, मिसाइल की ऐसी बौछार की कि सैनिकों के साथ स्वयं परशुराम जी भी घायल हो गए। उनके रोम रोम रक्त की धारा बह रही थी। इस तरह युद्ध का दूसरा दिन भी समाप्त हुआ। एक के बाद एक ऐसे बीतते रहे, धरती का नाश हो गया। 23 दिन बाद भी दोनों योद्धाओं के शस्त्रों की गति रत्ती भर भी धीमी नहीं पड़ी। अंत में पूरी सृष्टि के विनाश के उद्योग से परशुराम और भीष्म ने ब्रह्मसास छोड़ दिया। समस्त देवताओं तथा पितरलोक के लोगों ने आकर वह विनाश रोका। भीष्म और परशुराम जी को शांत किया। युद्ध अनिर्णित ही समाप्त होना पड़ा। न्यूज रूम से Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.